गुड मॉर्निंग अभ्यर्थियों। और चलिए मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा फॉन्ट को जो है ना बड़ा कर लिया है, तो हमारे पास सुविधा है। तो आगे मैं इसी तरह के नए प्रयोग करता रहूँगा और आपको जो अच्छा लगे मुझे ज़रूर बताइए, ताकि फिर इसको हम लोग एडवांस करते रहें। तो देखिए पहले देखते हैं, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 7वीं या 8वीं लेवल का प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न जो है ये कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि कार में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो आप बताइए, कार में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। चलिए, तो अगर आपने सोच लिया है तो आप ध्यान करिए, कौन उत्तरदायी है। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, घर्षण। घर्षण जो है वो उत्तरदायी है कि जिसके कारण ब्रेक लगता है। घर्षण के कारण ही हम लोग चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही जो है बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अगर घर्षण नहीं हो तो व्यक्ति चल भी नहीं पाएंगे या गाड़ियां चल नहीं पाएगी। घर्षण के कारण गाड़ी रोड पे चलती भी है और गाड़ी रुकती भी है। तो ये हमारा बेसिक्स है। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है। सबसे पहले अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को देखा है तो मुझे ये बताइए कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है। पिछले क्लासेस के अकॉर्डिंग मुझे बताइए। फिर आप बताइए कि सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है। चलिए, अमेरिका के व्यक्ति कौन है जो सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति बने हैं। अभी वर्तमान में भी शायद वही राष्ट्रपति है। बहुत क्लू दे दिया मैंने, तो मुझे बताइए एक बार। तो देखिए यहाँ पर हम लोग भारत के विषय में कर रहे हैं। तो भारत में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे वी गिरी। कौन थे? वी गिरी। सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति यही बने। कौन? वी गिरी। हिंदी में भी लिख दें, एक ही बात है, वी गिरी। देखिए ये कंडीशन है कि हिंदी अगर मातृभाषा है ना, तो अंग्रेजी भी हमारी मौसी की भाषा है, ठीक है। तो दोनों में कोई फ़र्क कभी मत कीजिए। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ये बच्चा क्वेश्चन है, तो हमें बताइए किसमें क्लोरीन की जो है ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। बताइए, कोई अम्ल होता है, कोई एसिड होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपने क्लासेस को पढ़ा है तो आप ये देखिए, 10th अगर आपने पढ़ा है ना तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, ठीक है। हाइपोक्लोरस अम्ल में क्या होता है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, चौथा नंबर का प्रश्न है हमारा, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया, ये चौथे नंबर का प्रश्न है। चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए ढंग से। तो देखिए ये जो निर्माण जो था ना, पिट्रा ड्यूरा का आरंभ कराया था जहांगीर ने। आरंभ जो है किसने कराया था, जहांगीर ने। अंत किसने करवाया ये बताइएगा। आरंभ किसने कराया, जहांगीर ने। अब देखिए ये तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो है प्यासी भूमि का देश। कौन है? ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश। और ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाया जाता है कंगारू, तो कंगारू पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो है उसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जो उसमें जो आबादी है वो समुद्र के किनारे किनारे है। बीच का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जो रेगिस्तानी है, काफ़ी खुला हुआ है। उसको लेकर के बहुत सारी बातें होती है। तो हम लोग फिर कभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जानने का, काम करने का, रहने का मेरे मित्रों में से जो एक्सपीरियंस है वो जेसू का है। तो कभी इस चैनल पे जेसू को लेकर के आएंगे तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताएगा। हम लोग एक टॉक शो रखेंगे, तो खैर अलग बात है। हम लोग आगे देखते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भूपर्पटी में। देखिए अगर भूपर्पटी यानी कि अर्थ क्रस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
7वां क्वेश्चन देखिए, नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? देखिए ये प्रश्न जो है ना, इस तरह के प्रश्न के आने की संभावना जो है वो कम है ना। ये इस तरह का प्रश्न एक तरीके से समझिए नहीं आएगा, लेकिन कि फिर भी केपलर मिशन बहुत चर्चाओं में रहा है, इसलिए इस प्रश्न को हमने शामिल किया। तो याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो इस तरह के कई सारे प्रश्न जो है हो नहीं पाते। 7 मार्च 2009 को किया था, तो ये करंट टाइप का क्वेश्चन समझिए इसको। तो इसके आने की संभावना क्या है? तो बहुत कम है। इस तरह के प्रश्न के आने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? एलएनजी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए एक बार। तो देखिए ये बहुत चर्चाओं में रहा था एलएनजी, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था? दाहेज में। दहेज में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? दहेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायरस के कार्यकाल में किस वायसराय ठीक है ना, वायसराय सही वर्ड है। वायरस मैंने बोल दिया तो सही वर्ड नहीं है, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो आप उस वायसराय को जानते होंगे, ठीक है। कौन थे वो? तो ये थे लॉर्ड वेवेल बोले ज़्यादा ही ठीक रहेगा, वेवेल। अभी क्या रिसेंट में मैं ऑफलाइन क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशंस को एकदम बेसिक से लेके चला है मैंने। तो कई तो रिटेन फॉर्मेट दिए, और जब मैं छात्रों को पूरी डिटेल से जब उनको बता रहा होता हूँ पूरी क्लास में, तो कई बार छात्र जो है ना उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं बताता हूँ ना उसको गौर से सुनिए। खैर अब अपने पास तकनीक है, तकनीक रहने के कारण जो है हम लोग बहुत सारी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये जो देखिए क्लासरूम में आने से बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। क्लासरूम में आना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से सीखा, सोशलाइजेशन हुआ, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ, और उसके अपने बेनिफिट्स हैं। और ऑनलाइन जो क्लासेस है उनके अपनी कमियां हैं और अपने बेनिफिट्स भी हैं। कोई अगर बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो, एकदम पढ़ना ही चाहता हो, तो उसके लिए ऑनलाइन बैच अच्छा है। लेकिन ऐसे एस्पिरेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जो एस्पिरेंट्स जो दोनों हाइब्रिड मोड में पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। तो मैं भी हाइब्रिड मोड में क्लास चलाता हूँ, मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। लेकिन ये बातें फिर कभी। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? बाथ पार्टी थी कभी कहाँ? सद्दाम हुसैन के टाइम में। तो बाथ पार्टी जो थी ना इराक में थी, इराक में। अब बाथ पार्टी का नामो निशान नहीं है, अलग उसकी कहानी हो गई। अमेरिका ने सब मिटा दिया, सारा सिस्टम ही ऊपर नीचे कर दिया। अब ये देखिए आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के लिए किस कुल से नारियल संबंध है ना। नारियल किस कुल से संबंध है? किसके लिए? आवृत बीजी के लिए, यानी एंजियोस्पर्म के लिए। आपको पता ही है कि वो एक नारियल क्या होता है, किस तरह का फल है वो? ट्रू फल है या फॉल्स फल है? फॉल्स फल किसको बोलते हैं, ट्रू फल किसको बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, अन्यथा मैं आगे की क्लासेस में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा कि ट्रू फल कौन सा है, यानी सच्चा फल कौन सा है, और असली फल कौन सा है। तो बने रहिए लगातार, है ना। एक ही दिन में सब बताने लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम बीत जाएगा। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के लिए किस कुल से नारियल संबद्ध है? बता दीजिए, अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में थोड़ा पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस वर्ड है। ये है पालमी। कहाँ से है? पालमी से ये जो है वो संबद्ध है। तो ये रहा हमारा जो है नॉर्मल जो है क्वेश्चंस का करेक्शन का तरीका। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने देखा था हमने कि क्या होता है वो आवृत बीजी के लिए किस कुल से नारियल संबंध है।
अब ये देखते हैं, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंध है ना। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबद्ध थे। भाई सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे वो किस राज्य से संबद्ध थे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति बने हैं ना, वो अगर देखें हम लोग तो आंध्र प्रदेश से बने हैं। आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा बने हैं। अब एक बार एक डेटा को देख लेना है अब वो, क्योंकि ये थोड़ा पुराना डेटा है, तो इसके बाद तो कई राज्यों से बन गए, लेकिन अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो किस राज्य से संबंध है, तो वो आंध्र प्रदेश से हैं। अधिकांश व्यक्ति वहीं से हैं। तो थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेंगे समय के साथ साथ हम लोग, क्योंकि कई डेटा जो है समय के साथ साथ वो पुराने हो जाते हैं। जैसे सबसे पुराने चीफ मिनिस्टर में कभी ज्योति बसु हुआ करते थे, अब कौन हुए, सबसे ज़्यादा दिन तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड अब किसके नाम पर है, तो ये बताना है लेटेस्ट में। आगे देखिए, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबद्ध है। ये एकदम अच्छा प्रश्न है, खूब बढ़िया। चिड़िया कैसे उड़ती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। न्यूटन का कौन सा नियम उसमें लग गया, तो देखिए न्यूटन का ये नियम लगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लग गया, नहीं, तीसरा लॉ, थर्ड लॉ, तीसरा नियम, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये वाला नियम लग गया। चिड़िया पंख नीचे फड़फड़ाती है, क्रिया हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में ऊपर उड़ता है, तो हो गई क्रिया प्रतिक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बढ़िया प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, कैबिनेट मिशन आया ही क्यों था, ये एक अच्छा प्रश्न है। कैबिनेट मिशन इसलिए आया था ताकि भारत को एक संविधान जो है वो दे सके, और संविधान देने के लिए और भारत और पाकिस्तान को एक रख सके, अक्षुण्ण रख सकते, इसलिए आया था। तो कैबिनेट मिशन जब आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली थे भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। देखिए, सबसे पहले तो ये वर्ड गलत है, गुप्तचर संस्था तो गलत वर्ड है, ठीक है, क्योंकि जो सीबीआई है ना, एक जांच एजेंसी है। मेरा साथी सीबीआई में बहुत अहम पद पे था, अजय दलाल, फिर वो कैग में चला गया, वो अलग स्टोरी है, उसकी पसंद। पहले उसे सॉफ्टवेयर में भी था, लेकिन उसका मन किया जिसमें उसमें गया, ठीक है। मेरा भी मन हुआ तो मैंने बाहर के न्योतों को छोड़ के अपने ग्रामीण क्षेत्र को चुना काम करने के लिए। वो अपनी अपनी सेटिस्फैक्शन का है, एक ही लाइफ है, अपने तरीके से जीना है। तो सीबीआई किस देश की जांच एजेंसी है, तो सीबीआई जो है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कहाँ की है, भारत की। भारत इंडिया एक ही है, भारत की है, वो ज़्यादा उसमें सब लोग को पता ही है, पिंजरे का तोता और पता नहीं किस किस नाम से उसको हम लोग आजकल लोग बोलते हैं उसको, तो इसलिए ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, पृथ्वी का कोण किस रूप में है। देखिए, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के एक इधर है और इधर जो है ना, अंदर में जो कोण है ना, वो एकदम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। तो किस अवस्था में है, ये पिघली अवस्था में है, पिघली अवस्था, मोल्टन स्टेज, पिघली अवस्था में है। पृथ्वी का जो कोण है वो किस अवस्था में है, पिघली अवस्था में है। पृथ्वी का कोण क्या है, पिघली अवस्था में है, एकदम याद रखना है। छोटे बच्चों को भी हम लोग ये बात पढ़ाते हैं, और इसके बाद बच्चे क्या भूल जाते हैं। ग्रामीण साइड में बच्चों के साथ समस्या है कि घर में जो अधिकांश जो पेरेंट्स जो बात करते हैं वो घरेलू बात करते हैं, आस पड़ोसी की बात करते हैं, तो बच्चों जो पढ़ के आते हैं ना उसका रिवीजन नहीं कर पाते। जैसे कि गांव में पेरेंट्स के पास अपनी आजीविका कमाने और अदर एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए समय नहीं हो रहा, तो ये एक समस्या होती है। पढ़ाते हम उनको जितना है उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिल रहा। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है, आराम से बताइए इसको, ठीक है। अगर ऑप्शन दे देता तो आप लोग तुरंत बता देते। किसको बताया था, मैकियावेली को। मैकियावेली, जितने पॉलिटिशियंस होंगे उनके पास जो है ना, ये मैकियावेली की किताब आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। ये मैकियावेली जो थे ना, वो एक राजनीतिक चिंतक थे,
और इनकी तुलना चाणक्य से भी की जाती है। तो चाणक्य से जो इनकी तुलना की जाती है तो कई मामलों में देखिए, अब चाणक्य से तुलना, मैकियावेली को हम लोग भारतीय लोग क्या बोलेंगे, यूरोप का चाणक्य, ठीक है, लेकिन वो लोग उल्टा बोलते हैं। मैकियावेली जो है ना, उसकी तुलना चाणक्य से करते हैं तो चाणक्य को छोटा दिखाते हैं। अरे भाई, चाणक्य 2,500-3,000 साल पहले थे और दोनों के विचारों में जो स्पष्ट अंतर है। मैकियावेली जो है ना, अवसरवादिता को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि कैसे भी है, साम दाम दंड भेद तरीके से आपको सत्ता में हथियाना है सत्ता को, ये मैकियावेली बताते हैं। साथ में एक खास बात वो और बताते हैं कि राजा को धार्मिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा शो करना चाहिए कि वो धार्मिक है ताकि धार्मिक समूहों का वो सिंपैथी बटोर ले। तो हमारे कई पॉलिटिशियन ऐसे ही हैं, धर्म कर्म से उनको लेना देना नहीं है, लेकिन वो ऐसा शो करते हैं कि हाँ ठीक है हम धार्मिक हैं, और इस हिसाब से उनको वहाँ का वोट और समर्थन मिलता है। तो ये सब मैकियावेली के ऊपर चलता है मामला, ठीक है। तो सबसे प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है आधुनिक विश्व की? मैकियावेली को। अगर प्रश्न बदल दें तो हमारा उत्तर चाणक्य हो जाएगा कि प्राचीन विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक चाणक्य। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो देखिए, ये वाला प्रश्न जो है ना, इस वाले प्रश्न के साथ जो है मतलब सिंपल है कि सबसे ज़्यादा भारत किसका इंपोर्ट करता है? तेल का। तो ओपेक देशों के साथ, ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, जो तेल उत्पादन करती है, उसके साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है, ठीक है। किसके साथ है? जो तेल उपजाते हैं, तेल की ज़रूरत है भारत को, तो तेल मंगाता है कहाँ? खाड़ी देशों से। तो किसके साथ उससे ज़्यादा संबंध रहेगा? तो खाड़ी देशों के साथ, यानी कि ये तेल उत्पादक देशों के साथ। अब तो रशिया के साथ जो है ना, भारत ने तेल काफ़ी मंगाना शुरू कर दिया है। तो करंट में ये क्वेश्चंस आएगा, तो करंट के डेटा के अनुसार से हम लोग चलेंगे। रशिया ओपेक का पार्ट है या नहीं, ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ओपेक में अभी कितने देश हैं और अभी ओपेक की अध्यक्षता किसके पास है? ओपेक ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय उसके अपने किसी सदस्य देश में नहीं है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, बहुत बार पूछा गया है। तो हमें बताइए कि भाई अभी जो है ओपेक का कोई वियना में कोई और मंत्रणा हुआ, कुछ बातचीत हुई वगैरह वगैरह जो भी है। इसके अलावा ये भी आप बता सकते हैं कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं वगैरह। तो जो भी ज्ञान आपको हो वो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? लॉर्ड वेवेल ने वेवेल प्लान की घोषणा कब की थी? ये भारत से संबंधित है, भूलने लायक नहीं है। भारत की संविधान यात्रा में मैंने बताया है 14 जून 1945 को, 14 जून 1945 को। तो ये क्या था वेवेल प्लान, ये भी बताइएगा जरूर एक बार, है ना। CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? देखिए CIA एकदम कुख्यात है, ठीक है। तो यह है अमेरिका की, कहाँ है? अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है। इसको लेकर के खूब सारी सिनेमा बनी, कई सारे सीरीज बने, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब कि CIA को लेकर कितनी सारी चीज़ें बनी हैं और बड़ी महान चीज़ें बनी हैं। CIA के एजेंट के दागी होने की, उसको पकड़ने की, ये वो दिस दैट, और बड़ा अच्छा भी लगता है। तो ऑफलाइन सेंटर्स में मैं कई बार बच्चों को ऐसी चीज़ें दिखा के उनको ग्रामीण माहौल से थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ, यानी कि जो वर्ल्ड क्लास जो मूवीज़ है उसको लेकर के। तो चलिए, ये हमारा 20 प्रश्नों का सेट है और उम्मीद है कि आपको ये जो हमारा इनिशिएटिव है वो पसंद आ रहा होगा। अब क्या है, ओल्ड NCERT के PDFs अगर मुझे मिल जाते तो मैं अच्छा काम करता इसके ऊपर में, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी वर्क कर रहा हूँ। अगर जो भी कुछ मिलेगा तो मैं उसको सविस्तार से क्लास लूँगा। 9, 10th, 8th, 7, 6 इन सब के सिलेबस से बहुत प्रश्न आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रश्न वहीं से आते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बिना NCERT पढ़े IAS बन गए, IPS बन गए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लोग IAS IPS बने सिर्फ NCERT को पढ़ के। तो ये दोनों ही बातें हैं। तो आपका कौन सा रास्ता है वो आप चुनेंगे और समझदारी से चुनेंगे। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आप लोग के साथ अवेलेबल हूँ।
तो हम लोग आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक आप पुराने क्लासेस को भी देखते रहिए। यही तो तकनीक का फ़ायदा है कि आप जो है कभी भी पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं और कभी भी जो छूटा हुआ है उसको एसेस कर सकते हैं। तो हमें तकनीक का भरपूर फ़ायदा उठाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।